हेलो फ्रेंड्स, ये एक नया टॉपिक लेकर के हम आए हैं। ये अभी जो 17 मार्च 2024 को एग्जाम होने वाला था यूपी पीसीएस का, या फिर अभी होने वाला है जो जून में। और इसी के साथ एक हफ्ता या फिर 15 दिन जो भी बोल सकते हो, लास्ट वीक हफ्ता मई में आईएएस का प्रीलिम्स भी होने वाला है। तो अगले 2 से ढाई महीने में जो हम सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी आपको बताएंगे, उस आधार पे आपको आगे आने वाले समय में 2 महीना करना है, जिससे आपका प्रीलियम्स सिक्योर हो जाएगा, जिससे आप मेंस के लिए अपियर हो पाएंगे। यहाँ पे स्पेशली हम फोकस करने वाले हैं इस स्ट्रेटजी में लेकर के पीसीएस और आईएएस का जो एग्ज़ाम होने लगा। आईएएस का एग्ज़ाम आपका मई के लास्ट वीक में होगा। दूसरी चीज़ है कि जून में ऐसा संभावित पॉसिबिलिटी ये है कि पीसीएस का एग्ज़ाम हो। तो अभी आपके पास अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई लगभग 2 महीने है आपका। इसमें आपका पूरा स्ट्रेटेजी मटेरियल हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि हम कैसे इस 2 महीने को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, देखने के लिए ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, पहला जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड थोड़े। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हमें उस एग्ज़ाम का जो कि सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरी यह भी चीज़ है, एक चीज़ आपके दिमाग में आएगी, ठीक है, हम आईएएस का भी देने जा रहे हैं, पीसीएस का भी देने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी और पीसीएस के लिए केवल और केवल जो कि आईएएस के लिए क्या होनी चाहिए। तो मैंने फिर से कहा कि सबसे पहले आपको ना, देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस आपका अगर आपको पता है कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, तो आप आसानी से उस चीज़ को यूटिलाइज कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आपको लास्ट 10 ईयर का, ठीक है, 10 ईयर का जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसको बोलते हैं, ये होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए, इनका तो प्रिपेयर होना चाहिए। अगर इनका आपको कहीं से, ठीक है, सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो बेस्ट होगा। तो ये तीन चीज़ प्लस एक चीज़ और आप कर सकते हो इसमें, कि अगर ये जो सॉल्यूशन होते हैं, सपोज करिए एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, और उसमें ए बी सी डी दिया गया होता है, तो ए ऑप्शन मान लीजिए सही है, तो बी और सी इनका भी मतलब जो आपका आंसर होता है, आंसर का जो कि डिटेल भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो डिटेल हो जाएगा तो आपके लिए बेस्ट होगा। और हम यहाँ पे जो बता रहे हैं आपको ना, जब हम बता रहे हैं आपको, तो हम ये मान के चल रहे हैं आपके साथ कि नहीं, आपको बेसिक फंडामेंटल, ठीक है, बेसिक जो है कि आपका प्रिपेयर होगा, आपका तैयार होगा, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक तैयार होने का मतलब, जैसे मान लीजिए आप NCERT, ये आरटी पढ़ रखा होगा, आपने रेफरेंस बुक पढ़ रखी होगी, ये दो चीज़ आप कर लिए होंगे। दूसरी चीज़ हम यह भी मान के चल रहे हैं आपके पास आपका सिलेबस भी होगा। और तीसरा यह भी मान के चल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा। तो आप कहेंगे कि हम ये नहीं बता रहे हैं आपको टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट जो है कि सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रीलियम्स की तैयारी कर रहे हैं और ना ही कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप प्रीलियम्स के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से अच्छा ये है कि आप मार्केट से टेस्ट सीरीज को कलेक्ट कर लो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें टाइम और मनी दोनों की सेविंग होगी। मान लीजिए कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन किसी का भी अगर आप करेंगे तो आपको 30,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली देना ही पड़ेगा। ठीक है, 30,000 रुपीज़ प्लस आपका 2 आवर्स का जो है कि टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, उसके लिए आपको कम से कम 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद, मतलब 3 आवर्स जो है कि आपका उसमें जाएगा। तो ये कुछ लोगों के लिए बेनिफिट्स हो सकता है कि हमें डिसिप्लिन और उसके बाद जो है कि हमें स्पीड की अपनी टेस्टिंग हो जाएगी। तो लिखिए, देखिए, अगर आप डिसिप्लिन और अपने रूम में बैठ के टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं, तो क्लास में भी जा करके नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर ऐसा नहीं कि यूपीएससी के जो कि एजेंट आकर के आपसे टेस्ट सीरीज लेते हैं, वहाँ के स्टाफ ही होते हैं।
ठीक है, तो इस वजह से हम ये चाहेंगे कि आप उसको अवॉइड करिए, और जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपको बेस्ट लग रहा है, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, जहाँ पे जाएंगे आपको उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज बहुत होगी तो एक टेस्ट सीरीज 50 रुपये की आती है, मैक्सिमम आपका 2000 रुपये में पूरी टेस्ट सीरीज कवर कर लेंगे आप। ये चीज़ हो गई। और जब एक टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो एक रिस्पेक्टेबल और डिग्निटीफाई जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनका लीजिए, उनका सोल्यूशन का आप नोट्स बनाइए। फिर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप उनके सोल्यूशन का, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस हो गया, फिर उसका सोल्यूशन होता है, तो उसका आप अपना नोट्स बनाएं, जो आपको लगता है कि नहीं इस क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है, हमने कहीं नहीं पढ़ा था, कहीं नहीं मिला है, हम उसको जो है कि अंडरलाइन करके फिर उसके बाद हम अपना हैंड नोट्स बना लें। तो इस वजह से आपके लिए एक बेस्ट होगा कि ये बिल्डिंग मटेरियल या स्टडी मटेरियल जो कि आपके बिल्डिंग फॉर द प्रिपरेशन स्पेशली प्रीलिम्स के लिए काम करेगा। मेंस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिए, बट यहाँ पे आज जो मैं फोकस करने वाला हूँ, स्पेशली फोकस फोकस जो कर रहा हूँ, इसमें हम जनरली फोकस इस पे कर रहे हैं पीटी को लेकर के, अगले जो आपका अप्रैल एंड मई, ठीक है, मई में जो कि 2 महीना हमारे पास सेफ है। मान लीजिए आज मुझे लगता है कि 11 मार्च, मार्च 11 है, ठीक है, मार्च 11 से लेकर के अप्रैल, अप्रैल मान लीजिए 12 से, कल से आप तैयारी करते हो तो मार्च अप्रैल 13, फिर यहाँ से लेकर के आप चलते हो मई, मई जो कि 12, फिर यहाँ से आगे चलेंगे तो लगभग आपको 2 महीने से लेकर के 2.5 महीने तक की आपके पास टाइमिंग है। इसके लिए आपका फोकस्ड होना चाहिए, स्पेशली फोकस्ड ये होना चाहिए कि जिस सेक्शन या सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आपको फोकस करना है। पहला, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे अभी मैं आईएएस जो यूपीएससी का है, ठीक है, और पीसीएस दोनों की, यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस दोनों के लिए फोकस करा। सबसे पहले जो फोकस करना चाहिए हमें, सबसे पहले हमें पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी से जो कि ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरी आती है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका एक जो कि यहाँ पे बोल सकते हो हिस्टोरी, हिस्टोरी की बात होना चाहिए। हिस्ट्री में आप ज़्यादा जो कि इम्पोर्टेंस आप मॉडर्न इंडिया में दीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वर्ल्ड हिस्ट्री खोल करके बैठ जाइए। तीसरी चीज़ आपके लिए इकोनॉमी होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, और इसी के साथ चौथा में आपका होना चाहिए क्या, इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये 4 चीज़ें हो गई। और इसके बाद आपको मैपिंग आना चाहिए। देखिए ज्योग्राफी का जो कि स्टैटिक्स पार्ट बहुत अब कम पूछता है, तो इस वजह से आपको मैपिंग में पता होना चाहिए। छठी जो बहुत इंपॉर्टेंट इसको मान सकते हैं हम, कि ये क्या होती है, गवर्नमेंट की जो स्कीम होती हैं, स्कीम जैसे मान लीजिए उज्ज्वला स्कीम होती है, जन धन योजना होती है, पीडीएस होती है, ये सभी चीज़ों को लेकर के। और लास्ट में आपका करंट अफेयर्स में जो आपका टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता है, जैसे गगनयान, चंद्रयान, मिथेन सैट जो सैटेलाइट छोड़ी गई, उन सभी चीज़ों को लेकर के। लेकिन सॉरी, हाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट में शामिल हो जा रहा है ना। तो इस चीज़ को अब हम देखिए, यहाँ पे आपको एक एक सेक्शन के बारे में हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपका यहाँ पे कवर करूँगा दोस्तों आपसे कि ये जो पॉलिटी सी है, पॉलिटी मैंने बता दिया, ऐसा नहीं कि पॉलिटी में भी आपको सेलेक्टेड टॉपिक से जो कि क्वेश्चन करना होगा। सबसे पहले आपका हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो आता है डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, पहली चीज आती है। दूसरी चीज में आपका फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य नीति निर्देशक तत्व, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारा जो है उसको होना चाहिए। तीसरे सेक्शन में हम लेजिस्लेचर को लेंगे, लेजिस्लेचर को लेकर के, जैसे पार्लियामेंट आ जाएगी, पार्लियामेंट में आपका प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और इनकी कमेटियाँ जो है पार्लियामेंट में आ जाएगी। फिर उसी से आपका स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली आ जाएगा। फिर आपका पंचायती या फिर लोकल गवर्नेंस,
लोकल गवर्नेंस की अब बात आ जाएगी। चौथा अगर आ जाता है इम्पोर्टेंस आपका, जुडिशरी आती है, जुडिशरी आती है। और पांचवा जो टॉपिक बन जाता है पॉलिटिका इम्पोर्टेंट, इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी होती हैं, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CAG होता है, यूपीएससी जिसकी प्रिपरेशन करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सभी। अब देखिए 5 टॉपिक अब इसमें आपको बस केवल पढ़ना है, किसमें, आपका पॉलिटी में। ठीक है, ये पॉलिटी में बस केवल 5 सेक्शन पढ़ना। अब आ जाते हैं हम हिस्ट्री में आएंगे। अब इतिहास में अगर आपको पढ़ना है तो स्पेशली आप फोकस कर सकते हो, मॉडर्न इंडिया में बहुत डायनेमिक चीज़ें होती हैं उसमें। सबसे पहले आप देखिए स्पेक्ट्रम उठा सकते हो, उसमें से आप सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ सकते हो, और या फिर हर पेज के लास्ट में जाएंगे तो एक बॉक्स में पूरे चैप्टर का समरी दिया गया होता, समरी को आप रिमाइंड करते चले जाइए। इसी के साथ आप घटना चक्र का, ठीक है, घटना चक्र का जो CS सेंटर दिल्ली इवनिंग में क्लास चलाता है 7 बजे लाइव आकर के, वो सिलेक्टेड टू द पॉइंट एक एक टॉपिक को लेकर के बैकग्राउंड के साथ हम करते हैं, इसको आप कर सकते हैं। दूसरा आप उसमें आएंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमने क्या कहा कि इस घटना चक्र को लेकर के आप जो है कि उस चीज़ को लेकर थे, उसमें आपको जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए गए, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश किया गया, फिर रिलीजियस जो मूवमेंट थे उस कॉन्टेक्स्ट में किया गया, फिर उसके बाद लीडर्स जो रहे हैं उनके नाम कौन कौन से इंसिडेंट में शामिल रहे। मतलब यह है कि मॉडर्न इंडिया में आप 1885 के बाद से आप स्टडी कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज आप आएंगे एंशियंट इंडिया पे, एंशियंट इंडिया पे आएंगे जिसको प्राचीन भारत कहते हैं। तो इसमें आपको हड़प्पा पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन पढ़ना है, फिर वैदिक एंड लेटर वैदिक, ये फिर महाजनपदा, इतना तक चले जाइए। और मेडवल में उतने टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ भी गया यहाँ से तो जो ऑप्शनल वाले होते हैं या जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से होते हैं, PhD MA होते हैं, वो भी सॉल्व करने के लिए झिझकते हैं कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप हिस्ट्री के लिए ज़्यादातर फोकस किस पे करिए, मॉडर्न इंडिया पे करिए, तब बेटर होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे आपका इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहले आप बैंकिंग, बैंकिंग के बारे में जान लीजिए अच्छे से। दूसरा आपका इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है वहाँ से जान लीजिए। और तीसरा इंटर इंटरनेशनल ट्रेड का जो सिस्टम है इसको जान लीजिए। और चौथा अगर आप बात करेंगे तो नेशनल नेशनल इनकम की आप बात कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं कुछ जो कि आपको करेंगी। और देखिए जो इकोनॉमिक्स से होते हैं 80% अप्रॉक्सीमेटली जो क्वेश्चंस होते हैं आपके करंट अफेयर से होते हैं। किससे होते हैं, करंट अफेयर से होता है। कौन सी स्कीम चलाई गई, कौन सा RBI ने स्टेप लिया, भारत सरकार ने बजट में क्या लाया, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। अब आते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट में लेकर के आते हैं। जब आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बात करेंगे दोस्तों, तब यहाँ पे आपको देखिए क्या चीज़ें देखने को मिलेगी इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए। तो जैसे नेशनल पार्क है, न्यूज़ में रही हैं, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती हैं कहाँ पे कितनी हुई है, फिर इन्वायरमेंट में जो गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, ये सभी चीज़ें आपके लिए हैं। भारत सरकार ने स्टेप क्या लिया, 4-5 पॉइंट इसमें होते हैं। मैपिंग के लिए आप उनको प्रेफरेंस कर सकते हो जो मैपिंग में रही एरिया, जो वर्ल्ड वर्ल्ड मैप में ज़्यादा आप फोकस करिए, मैपिंग वहीं से पूछा जाता है। कंट्री कंट्री की कैपिटल देख लीजिए, फिर उनका इंटरनेशनल जो बॉर्डर लगता है उसके बारे में देख लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद जो रीजन है स्पेशली न्यूज़ में चलते हैं, ठीक है, जो न्यूज़ में चलते हैं, एग्जांपल के लिए आप आपका जो गल्फ एरिया है, या फिर आप ये कह सकते हो मिडल ईस्ट जो एशिया है उसके कंट्री के बारे, भाई गाजा कहाँ पे है, इजराइल कहाँ पे, लेबनान कहाँ है, हमास कहाँ के हैं, यहूदी कहाँ के हैं, फिर ठीक है हouthi कहाँ से हैं लोग, हमास जो जो ऑर्गेनाइजेशन उनको, यूक्रेन क्रीमिया का वार हो रहा है वहाँ पे लेकर के कर लीजिए, स्वेज कनाल में क्राइसिस हुई थी जो हouthi लोग उत्पात मचा रखे तो वहाँ पे के मैपिंग एरिया में कर लीजिए। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस हुई है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके मैपिंग में कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर हम आज छठे टॉपिक पे आते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है तो उन स्कीम को लेकर के सबसे ज़्यादा करिए। जैसे इस समय इलेक्टोरल जो बॉन्ड स्कीम चल रही है, फिर आधार
जो कार्ड का है लिंक करने का, इसको लेकर के करिए। उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, फिर जो है कि अब कुसुम योजना, इन सभी चीज़ों को लेकर के पढ़ते हैं। अब आते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में देखिए, अब करंट अफेयर्स में यूपीएससी प्लस उसके बाद यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीसीएस में अलग अलग लेवल ऑफ द क्वेश्चन इन द करंट अफेयर्स में हो जाता है। अभी यूपीएससी क्या करती है, इस करंट अफेयर्स को स्टैटिस्टिक्स के साथ लिंक करके पूछती है, और ये कम से कम 2 से ढाई साल जो कि पुराना करंट अफेयर्स भी पूछ देती है। लेकिन जो यूपीएससी यूपीपीसीएस का होता है, ये वन लाइनर में पूछता है स्कीम को लेकर के, ठीक है, ईयर पूछ देगा कि कौन से ईयर में जो कि इसको लॉन्च की गई थी। तो ऐसे करने का मतलब ये है कि शॉर्ट में हमने डिस्कस किया था कि यही कैसे हमें आगे करना, और कुछ जो पॉइंट्स है उसमें देख लिए। देखिए, आपका करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स आपको एकदम फिंगर पे होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, उस पर आपका करंट अफेयर स्टैटिस्टिक्स का 50% क्वेश्चन पूछता है। फिर आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जो भी चीज़ें हैं उनमें आपको आइडेंटिफाई करके करना। हिस्ट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी आपको स्टडी करना चाहिए। तो ये मुझे लगा कि होना चाहिए। और लास्ट में एक चीज़ और बताऊँ, मान लीजिए आपने 15 मार्च से शुरू किया, और आपने 25 25 मई तक का शेड्यूल बनाया है, लगभग आपका 2 महीने 10 दिन का है। तो इसमें आप पहली बात तो पूरा आप 15 दिन पहले का, मतलब 15 जो है कि मई का तक का बनाइए, और 10 दिन छोड़ दीजिए। और इसमें आप एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म में, ठीक है, शॉर्ट टर्म में जो कि स्ट्रेटेजी बनाइए कि इस दरमियान आपको 2 चीज़ करनी है कि अगले 1 हफ्ते तक, मतलब 15 मार्च से लेकर के आपको 25 मार्च तक, ठीक है, एक बार आपको रेफरेंस बुक को जो कि रिवीजन करना, पहला चीज़। फिर दूसरी चीज़, अब 25 मार्च से, ठीक है, 25 मार्च से लेकर के आप 10 अप्रैल तक ये करिए कि आपको 2 बार ये वाली बुक, रेफरेंस बुक को रिवीजन करना है। प्लस इसके साथ आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स पूरा 1 साल का, 1 ईयर का आपको कहीं से भी पढ़ना, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी कंपनी मैगजीन का। फिर तीसरा जो सेक्शन लेकर के चलना है आपको, यहाँ पे आपको तीसरा सेक्शन लेकर के जो चलना है आपको 10 या 11 अप्रैल से लेकर के आपको 25 अप्रैल तक का जो चलना होगा। तो इसमें आपको रेफरेंस बुक को एक बार, प्लस करंट अफेयर्स को एक बार, प्लस उसके बाद टेस्ट सीरीज जो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का लिए हैं उसको जो कि सॉल्व कर लीजिए 10 दिन में। और तीसरा जो इसमें मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जो है कि संजो के रख लीजिए, इन्हें आप काम करने वाला है। अब जब लास्ट सेक्शन में हम पहुंचेंगे, कहाँ से, 25 अप्रैल से लेकर के आपका क्या है, यहाँ तक आएंगे आप 10 मई तक का, ठीक है। तो इसमें जो आपने मतलब किया है, स्पेशली आपको जो आपने टेस्ट सीरीज है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक बार कर लीजिए, और जो आपका तीसरा है रेफरेंस बुक एंड करंट अफेयर्स, उसको एक बार कर लीजिए। अब करने के बाद, ठीक है, करने के बाद लास्ट में जब 5वां स्टेप पे जाएंगे तो आपका 10 मई से लेकर के आपका, ठीक है, 20 मई तक का ये शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि जब अभी तक जितने भी स्ट्रेटेजी किए हैं 2 बार आप रिवीजन कर लीजिए। और जब आप लास्ट वीक में जाएंगे, ठीक है, जब लास्ट वीक में जाएंगे तो इसमें कुछ ऐसा करिए यार कि जो मतलब 10 दिन का भी टाइम है आपके पास, ठीक है, 10 डेज का, इसमें कम से कम 3 बार, मैक्सिमम जितना कर सकते हो, एक अच्छे से रिवीजन लेकर के जाइए, वही करेगा। और लास्ट का इसी के साथ जो लास्ट वीक होगा उसमें ओनली, ठीक है, ओनली आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही पढ़िए, रटिए, सोइए, जाइए, बस रिवीजन के लिए अलग ले लीजिए, लेकिन उसी क्वेश्चन को ही हमेशा पलटते रहेंगे तो मल्टीपल जो कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे, और मल्टीपल आइडिया जाएंगे कि ये सवाल क्यों गलत है और ये ऑप्शन क्यों सही किया गया है, राइट। तो
तो आज के लेक्चर में इतना है। कोई भी अगर डाउट्स हो तो इस कॉन्टेक्स्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है हमें कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, राइट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।